उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या कोरोना का खतरा मंडरा रहा है? क्या चुनाव की तारीख टल सकती है? इसे लेकर अब तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा सियासी तौर पर मौजूदा दौर में, क्योंकि उत्तराखंड के भीतर चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, नेता इधर से उधर जा रहे हैं। दिल्ली के नेता भी देहरादून समेत उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करने पहुंच रहे हैं। लेकिन 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड में 500 से ज़्यादा कोविड केस मिले हैं। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं हालात का। लेकिन क्या चुनाव को लेकर अभी कोई फैसला होगा, इस पर फिलहाल चुनाव आयोग के ही आदेश का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि संकट कोरोना का लगातार गहरा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एक बार फिर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। पहले भी वो कोविड संक्रमित हुए थे, लेकिन इस बार यानी कि जब अब ये तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तब सतपाल महाराज एक बार फिर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। गले में खराश की शिकायत थी और उसके बाद उन्होंने जब टेस्ट कराए तो वो पॉजिटिव निकले। तो इसके बाद दबाव राजनीतिक दलों पर बढ़ने लगा है कि क्या कोविड के लगातार बढ़ते केस के बीच इस तरीके की रैलियां, चुनावी सभाएं होती रहनी चाहिए? क्या उत्तराखंड में चुनाव भी इस तरीके से अगर इसी माहौल में होंगे तो लोगों पर खतरा नहीं बढ़ेगा? हालांकि कांग्रेस ने फिलहाल अपनी रैलियां टालने का ऐलान कर दिया है। कोविड के संभावित प्रसार को देखते हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी की प्रस्तावित जनसभाएं जो कि श्रीनगर और अल्मोड़ा में होनी है, उनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस मद्देनज़र, कोविड को मद्देनज़र सभी संभावित चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर फिलहाल स्थगन कर रखा है, और प्रियंका जी की ये भावना कि हमारी रैली की वजह से कोई ऐसी बात ना हो कि कोई कोविड से प्रभावित हों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल उनकी इस भावना की कद्र करते हुए बड़ी रैलियों पर स्थगन का अपना जो प्रियंका जी ने शुरुआत की है उसका अनुसरण करेंगे। प्रियंका गांधी की दोनों प्रस्तावित रैलियां कैंसिल करने के साथ साथ कांग्रेस ने अगले 15 दिनों तक कोई चुनावी बड़ी सभा न करने का भी ऐलान किया है। इसे कोविड के मद्देनजर लिया गया फैसला कांग्रेस बता रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने तमाम राजनीतिक दलों को भी यही करने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनविश्वास यात्राओं में बीजेपी ऐसा कोई कदम उठाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार यात्राएं कर रही है, बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या उत्तराखंड की सरकार कोविड कंट्रोल को लेकर पूरी तरह तैयार है, क्या उसके इंतजाम पुख्ता है? क्योंकि फिलहाल तो पुष्कर सिंह धामी सिर्फ योगी की ही नकल करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है, अब रात 10 से सुबह 6 तक लगेगा। इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है, क्या सभाएं वर्चुअल हो सकती हैं। तो इस पर अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जवाब क्या देता है। सुनवाई 12 जनवरी को होनी है।